जैसे ही भगवान रण छोड़कर भागे और भागने के बाद पर्वत पर चढ़ गए, तो पर्वत पर चढ़ने के बाद जरासंध ने उस पर्वत पे आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई, भगवान पर्वत से सीधे अपनी द्वारिकापुरी में जा कूदे। जैसे ही द्वारिकापुरी में जा कूदे, तो आज से भगवान का एक और नाम पड़ गया, क्या? द्वारिकाधीश भगवान की जय। वृंदावन में भगवान रहे गोप ग्वाल बन के, और वृंदावन में रहे कब तक? 11 वर्ष की आयु तक। और फिर 14 वर्ष तक भगवान रहे कहां? मथुरा में। और आज 25 वर्ष की अवस्था है प्रभु की, जब आज प्रभु जैसे ही जरासंध को पता चला कि आज मैंने पर्वत में आग लगाकर दोनों को जला दिया है, तो जरासंध ने शंखनाद किया विजय का, कि मेरी विजय हुई। और आने के बाद ब्राह्मणों को नमस्कार किया। यहाँ पर ब्राह्मणों का भगवान ने मान बढ़ाया है। अगर भगवान जीत जाते तो ब्राह्मणों का मान घट जाता। भक्त वत्सल भगवान की जय। उसके बाद कहते हैं जब द्वारिकाधीश भगवान बन गए, तो इधर एक क्षण महाराज मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण का जो विवाह हुआ है, तो विवाह कैसा हुआ है? राक्षसी प्रवृत्ति का। आज इन सभी बालकों का हुआ है यज्ञोपवीत संस्कार। आज से इनका दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म कहते हैं माँ के गर्भ से होना, और दूसरा जन्म होता है जब यज्ञोपवीत धारण करते हैं। बोले ब्राह्मण का एक जन्म होता है जब वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, और दूसरा जन्म होता है जब वो यज्ञोपवीत धारण करता है। और पक्षी के लिए द्विज का रूप का बताया गया कौन सा? कि पक्षी का पहला जन्म होता है अंडे के स्वरूप में, और दूसरा जन्म कैसा होता है? जब वो अंडे से बाहर निकलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कथा में प्रवेश करें। परीक्षित जी महाराज ने जैसे ही प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण का जो पहला विवाह हुआ है, ये विवाह कैसा हुआ है? राक्षसी प्रवृत्ति से। बोले हाँ, आपकी बात सही है कि राक्षसी प्रवृत्ति से भगवान का विवाह हुआ है। तो सुखदेव जी महाराज बोले, राजन सुनो, राजा सिद्धीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका चवरानना। कहते हैं विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। उनके एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी, और 5 बेटा हैं। कौन कौन? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। इनमें से जो बड़ा बेटा है वो है रुक्मी। आपस में एक दिन बैठे बैठे पिता और पुत्र दोनों बैठे बैठे बात कर रहे हैं कि कन्या बड़ी हो गई है, अब कन्या का विवाह कर देना चाहिए।